एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स डील कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि ये जो टर्म्स है दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आप हमेशा सुनता होगा कि रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो nominal GDP, when GDP is estimated on the basis of price of current year, it is called as nominal GDP. nominal GDP क्या होता है? जब आपका जो GDP है, GDP क्या है उसको तो हमने देख लिया है। आपका जो GDP है उसको करेंट ईयर का प्राइस से अगर मेजर करता है उसको हम नॉमिनल GDP बोलते हैं। जैसे कि ये 2022 है, 2022 का जो जनरल प्राइस है, सपोज़ कुछ कमोडिटीज़ का प्राइस ले लेते हैं ₹10, और जो आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो है 1000। तो क्या होगा 1000 इंटू 10, प्राइस इंटू कमोडिटी कितना हो जाएगा आपका, तो 10,000, ठीक है। तो वो आपका नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। करेंट प्राइस से, मतलब अभी करेंट ईयर 2022 है, करेंट ईयर का प्राइस से आप जीडीपी को जब मेजर करता है तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? When GDP is estimated on the basis of price of base year, it is called as real GDP और GDP at constant price। तो real GDP क्या होता है? जब GDP को हम किसी बेस ईयर से मेजर करता है, ठीक है। बेस ईयर का प्राइस से मेजर करता है। बेस ईयर क्या होता है? एक ऐसे ईयर होता है जो कि जिसमें ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन नहीं होता है। डेट मीन्स ऐसे ईयर जिसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन, ज़्यादा डिप्लेशन का सिचुएशन फेस ना हो, और ऐसा ईयर जिसमें नेचुरल कलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, उस सिचुएशन ना हो। एक ऐसे ईयर को गवर्नमेंट क्या करता है? चूज़ करता है। जैसे कि करंट बेस ईयर इज़ 2011 एंड 12, ठीक है। तो 2011 एंड 12 में किसी कमोडिटी का प्राइस कितना था? अगर उस प्राइस से हम जीडीपी को मेजर करता है, बेस ईयर का प्राइस से जीडीपी को मेजर करता है, तो उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो शायद अब डिफरेंस समझ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी मीन्स जब बेस ईयर का प्राइस से हम जब जीडीपी को मेजर करता है तो हम उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब करेंट ईयर प्राइस से मेजर करता है तो हम उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको पूछता है कि विच वन इज़ बेटर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी बेटर है या रियल जीडीपी बेटर है? तो ऑलवेज रियल जीडीपी इज़ बेटर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में देखो, अगर आपका आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं होने से भी प्राइस में चेंज होने का कारण से आपका जीडीपी ज़्यादा दिख सकता है। डेट मीन्स पहले आपका जो प्राइस था डेट वाज 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ था। अभी आपका कमोडिटी वही है 1000 एंड प्राइस बढ़ गया 20 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा? नाउ जीडीपी इज़ 20,000 ना। तो आपका जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है 20,000, लेकिन आपका जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, आपका आउटपुट है, जो वही 1000 यूनिट्स है, राइट। सो दिस जीडीपी इज़ इंक्रीज ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंजेस, ठीक है। प्राइस में चेंज होने का वजह से सिर्फ आपका जीडीपी है उसमें ग्रोथ हुआ है। तो ये कैसे बेटर होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन का वजह से जो आपका जीडीपी है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिला है। भले ही हम लोग का जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस चेंजेस, प्राइस में फ्लक्चुएशन होने की वजह से, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी में ग्रोथ देख रहा है। लेकिन रियल जीडीपी क्या होगा? मतलब सपोज करो आपका कमोडिटी वही है, ठीक है, आपका कमोडिटी वही है, और सपोज आपका कमोडिटी योर आउटपुट इज 1000 यूनिट्स एंड जो प्राइस है ₹10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10,000। दैट मीन्स आपका जो कमोडिटी है सेम है, दोनों जगह पे सेम है। आउटपुट कितना है? 1000 यूनिट्स। लेकिन जब रियल जीडीपी से हम मेजर करता है, जब हम बेस ईयर से मेजर करता है तो आपका जीडीपी है 10,000, लेकिन जब करेंट ईयर प्राइस से मेजर करता है तो आपका जीडीपी है 20,000। दैट मीन्स आपका जो कमोडिटी में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन भी आपका जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसीलिए दिस रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसीलिए हम इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। शायद आप कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में, ठीक है।